हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है महोत्सव नीट ट्रायल 3 पेपर में। और आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज W नॉट लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। देयर इज नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन व्हेन। एमिशन नहीं हो, इसकी कंडीशन क्या होती है? एमिशन की कंडीशन क्या होती है? एमिशन की कंडीशन क्या होती है? इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो या उसके बराबर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है? हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इंसिडेंट वेवलेंथ से बराबर हो या उससे कम हो। और तीसरी कंडीशन क्या होती है? हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है ये ज्यादा होनी चाहिए इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से। ये एमिशन की कंडीशन होती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? कह रहा है अगर इसके हम ये बराबर कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? Sc बाई लैम्डा इक्वल टू W नॉट। ठीक है, अगर ये लैम्डा नॉट से ज्यादा हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? एमिशन की कंडीशन नहीं होगी। तो इसको क्रॉस कराए तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा। अगर ये इससे एमिशन की कंडीशन ना हो तो ये क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा इज ग्रेटर देन होना चाहिए Sc अपॉन लैम्डा नॉट के बराबर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए हैं। ठीक, तो हमारा इंसिडेंट वेवलेंथ हमेशा ज्यादा होना चाहिए Sc अपॉन लैम्डा नॉट से। तो हमारी एमिशन की कंडीशन क्या होगी? नहीं होगी, इस पे एमिशन नहीं होगा। ठीक, ये तीनों एमिशन की कंडीशन है, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है 2 पिलर आर एट डिस्टेंस 6 पॉइंट इतना फ्रॉम ईच अदर। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम पिलर टू सी देम सेपरेटली। थीटा इक्वल टू 1 मिनट दिया है। 1 मिनट का मतलब क्या हो गया? 1/60 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद इसकी वैल्यू आती है 0.000 आती है 28। मतलब मान लो हम लोग कैलकुलेशन के लिए 3 मान लेते हैं। ठीक है, ये 2 पिलर है, एक पिलर ये है, एक पिलर ये है। ये मान लो P1 है तो ये P2 है। और कितना एंगल? ये पूरा थीटा R बन रहा है। तो इस पे अगर हम परपेंडिकुलर डालें, ये डिस्टेंस कितनी दी गई है हमें? ये दोनों के बीच की दूरी 6.28 मीटर। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा थीटा R बाई 2 के बराबर। यहां से हम इस डिस्टेंस को मांग रहे हैं x। ठीक है, x, तो यही हमसे पूछ रहा है ये कितनी दूरी पे होगा। ठीक है, x ही हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो ये ट्रायंगल देखते हैं। इस ट्रायंगल में तो ये क्या हो जाएगा? थीटा R बाई 2 इक्वल टू ये दूरी कितनी हो जाएगी? इसकी आधी 6.28 बाई 2 इंटू ये क्या हो जाएगा? एंगल क्या है? एंगल बहुत छोटा है। ठीक है, एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा हमने मान लिया, कंसीडर कर लिया है। तो ये एंगल क्या होगा? थीटा के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? x। तो यहां से क्या करते हैं? x कैलकुलेट करें, ये कैंसिल। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6.28 अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी है? 0.0003 के बराबर। ठीक है, इसको ऊपर ले गए तो ये 10 की पावर 4, ये नीचे आ गया, ये कितना हुआ? 2 10 की पावर, ये 2 हो गया। ठीक है, 3 से डिवाइड करें, एक पॉइंट इधर और खींच लें तो ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर 3। तो इसको डिवाइड करें तो ये कितना हो गया? 3 दूनी 6 और 0 7 चौक 28, इतना के आसपास कितना हो रहा है? 20.7 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? किलोमीटर में 20.7 किलोमीटर। ठीक है, इसके पास कोई आंसर है? 20.7
21.7, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिए होते 2.8, ये 3 की जगह 2.8, तो हमारे इतना ही आ जाता, ठीक है। देख लो एक बार। नेक्स्ट, कर रहा है द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड कमिंग आउट ऑफ ए स्मॉल होल्स लार्ज वेसल कंटेनिंग 2 डिफरेंट लिक्विड शोन इन फिगर, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, बर्नौली थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। मैं पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये, ठीक है। पहले के लिए अगर लिखा जाए, पहले के लिए तो कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल पी नॉट प्लस इसके लिए रो जी, हाइट कितनी है 2h, प्लस इसके लिए कितना हो जाएगा रो जी एच इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा पी नॉट एक्सटर्नल प्लस हाफ कितना है डेंसिटी रो 2 रो v स्क्वायर के बराबर, ठीक है। बर्नौली थ्योरम से, ठीक, ये इससे कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, रो से रो कैंसिल, तो ये कितना हो गया v स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा ये कितना था 2 रो, ये भी कितना है ये 2 रो, तो रो की जगह 2, तो ये कितना हो गया 4 रो h, तो v इक्वल टू कितना हो गया 2 रो h के बराबर। कोई बन रहा है आंसर, फर्स्ट देख लो। नेक्स्ट, कर रहा है ए लिक्विड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन इतना, फाइंड द कंटेनर हैविंग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इतना दिया गया है, हीटिंग लिक्विड लेवल ऑफ द कंटेनर विल बी, ठीक है। कंटेनर का लेवल क्या होगा, ठीक, तो डेल्टा V लिक्विड के लिए क्या हो जाएगा V नॉट इनिशियल वॉल्यूम, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन कितना है गामा डेल्टा T के बराबर, ठीक है। फर्स्ट, अब क्या कर रहा है, जब कंटेनर को हीट करेंगे तो ये क्या करेगा V स्टिल इक्वल टू V नॉट, वॉल्यूम वही रहेगा, यहां क्या दे दिया है हमें लीनियर एक्सपेंशन, तो ये कितना होता है 3 बाई, ठीक, गामा एक्सपेंशन कितना होता है 3 टाइम्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के, तो डेल्टा T के बराबर, ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये कितना हो गया V गामा डेल्टा T के बराबर, ठीक है। दोनों का चेंज निकालेंगे, डेल्टा V L माइनस डेल्टा V S इक्वल टू जितना ये है उतना ही ये है 0 के बराबर, ठीक है। तो इनके लेवल में कोई भी चेंज नहीं आया होगा, ठीक है। तो ये क्या होंगे रिमेन सेम, कोई भी एक्सपेंड नहीं किया। नेक्स्ट, कर रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी वेरी डायरेक्टली एज स्क्वायर टाइम इलेप्स द फोर्स एक्टिंग वेरी डायरेक्टली टू, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m v स्क्वायर, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, किसके है स्क्वायर ऑफ टाइम, ठीक है। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया t के, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया t के, और हमसे क्या पूछ रहा है फोर्स के, फोर्स टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो ठीक है F इक्वल टू क्या होता है m dv बाई dt, ठीक है। तो इसको रखें m, ये t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा m dv बाई dt, t है, डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो ये क्या हो गया कांस्टेंट, तो f क्या हो गया कांस्टेंट के बराबर, तो f t पे t के पावर 0 पे डिपेंड करेगा, ठीक है, t पे डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो फोर्स क्या हो गया कांस्टेंट, तो t पे डिपेंड कर रहा है नहीं, तो t इक्वल टू 0, देख लो। नेक्स्ट, कर रहा है फॉर द अरेंजमेंट शोइंग इन फिगर द टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रिवेंट फ्रॉम द स्लाइडिंग डाउन इज, ठीक है। स्लाइड डाउन करने से कितना टेंशन प्रिवेंट कर रहा है, ठीक, तो इसको
ये कितना है 37, इसका mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा mg cos 37, ये कितना हो जाएगा mg sin 37, ठीक है। तो इस पे अप्लाइड फोर्स कितना है mg sin 37, ये नीचे ले जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको क्या करेगा रोकेगा, ठीक है। और टेंशन भी कहाँ है ऊपर, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इक्वल टू हो जाएगा हमारा mg sin 37 माइनस F के बराबर, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर, ठीक। रखते हैं वैल्यू, m कितना दिया है 2 × 10, ठीक है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 3/5, 3/5 माइनस ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो गया हमारा 4 दूनी 8, 4 तियां 12, ठीक है। इस ये कितना हो जाएगा म्यू, एफ की जगह पे कितना हो जाएगा एफ हमारा आ जाएगा म्यू एन, और एन कितना है एन सरफेस के परपेंडिकुलर, mg cos 37 के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा म्यू mg cos 37, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे f, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है म्यू कितना दिया है 0.6 × 2 × 10 × cos 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5, ये कितना हो गया 2, ये पॉइंट गया नीचे, ठीक है। तो 16 2 दूनी 4, 16 छक्के 96, ये कितना हो गया 9.6 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9.6, तो 12 माइनस 9.6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 9.6 इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये गया 4.112, ठीक है, 2.4 न्यूटन के बराबर। तो इस पे टेंशन कितना लग रहा होगा 2.4 न्यूटन के बराबर। देख लो कोई आंसर, फोर्थ देख लो एक बार अच्छे से सवाल को। नेक्स्ट कर रहा है ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम t टाइम के बाद हमसे क्या पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो t टाइम के बाद पहले हमें क्या निकालना है वेलोसिटी, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा पार्टिकल की qv/m, फोर्स कितना होता है qv, और उसके मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक्सीलरेशन मिल गया, तो vt इक्वल टू कितना हो गया इनिशियली रेस्ट से प्लस qv/m t के बराबर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर, vt स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, एक m से m कैंसिल, तो ये कितना हो गया q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर। काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हो गई q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर बाई 2m के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है सेकेंड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर a body possesses kinetic energy x moving on a rough horizontal surface stopping in a distance y, कितने दूर बाद जाके रुक जा रही है बॉडी y डिस्टेंस, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट ऑन द बॉडी, ठीक है। इसको रोकने वाला फोर्स कौन सा है फ्रिक्शनल फोर्स, तभी तो जब तक कोई बॉडी को रोकेगा नहीं तो स्टॉप कैसे होगी, तो इसको रोक कौन रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो ये बताओ वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो वर्क डन कितना हो जाएगा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है y इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पहले से दिया है x, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा x बाई y के बराबर। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड, हमसे यही पूछ रहा है फ्रिक्शनल फोर्स कितना अप्लाइड होगा। नेक्स्ट
कह रहा है फोर प्लेट ईच एरिया ए एंड सेपरेटेड फ्रॉम अदर बाई डिस्टेंस डी, व्हाट इज द कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड क्यू। ठीक है, पी और क्यू के बीच का कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, अगर हमने पोटेंशियल इसको मान लिया v, इसको मान लिया 0, तो ये क्या हो जाएगा v, नीचे भी v, 0 0 0 0 v और v। ठीक है, तो इसमें कैपेसिटर का कितने बन रहा है, ये सेम पोटेंशियल पे है, तो ये होगा नहीं 1 और 1 2। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल क्या है सेम, तो ये आपस में कैसे होंगे पैरेलल में, आपस में कैसे होंगे पैरेलल में। तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी C, तो ये कितना हो जाएगा 2C के बराबर, और किस फॉर्म में दिया है C इक्वल टू क्या होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D के बराबर, रिप्लेस करते हैं 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D के बराबर, ये हमारी कैपेसिटी हो जाएगी। कौन सा आंसर होगा सेकंड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर रहे हैं फॉर सिगरेट पर्सन कैन नॉट फोकस डिस्टेंटली ऑब्जेक्ट क्लोजर देन इतना। ठीक है, कितने से क्लोजर देन, इतने से ज्यादा नहीं देख सकता। लेंस दैट विल परमिट हिम टू रीड फ्रॉम ए डिस्टेंस इतना सेंटीमीटर विल हैव फोकल लेंथ, हमसे क्या पूछा है फोकल लेंथ। ठीक है, तो 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। v कितना दिया है, v दिया है माइनस का 100, और u कितना है, u है हमारा माइनस का 50। वैल्यू रखते हैं 1/f इक्वल टू 1/100 माइनस का, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/50, तो ये कितना हो जाएगा 1/50 माइनस 1/100, कॉमन हो जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 1/100, तो f इक्वल टू कितना हो गया, f इक्वल टू हो गया 100 सेंटीमीटर के बराबर। कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर के बराबर, देख लो। नेक्स्ट, कर रहा है द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव ईएमएफ ई इन द गिवन सर्किट विल बी, हमसे ईएमएफ ई पूछ रहा है। ठीक है, तो ई निकालेंगे कैसे, ई इक्वल टू होता है अंडर रूट, जब सबकी पोटेंशियल दी गई हो तो वी आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट जिसकी ज्यादा हो VL माइनस VC का स्क्वायर। ठीक है, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट VR, रेजिस्टेंस की पोटेंशियल कितनी दी गई है 60 का स्क्वायर प्लस माइनस इंडक्टर में कितना है 100 माइनस कैपेसिटर में 20 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 80, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, E इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, और ये कितना आएगा 100 के बराबर। तो हमारी ये ई कितनी हो जाएगी, कितनी वोल्ट 100 वोल्ट की बैटरी। आंसर 4th, यही हमसे पूछा है, देख लो। नेक्स्ट, कर रहा है व्हाट इज द करंट थ्रू द आइडियल पीएन जंक्शन डायोड शोन इन द फिगर बेलो। ठीक है, ये क्या है, ये अर्थिंग है, तो इसकी पोटेंशियल कितनी हो गई 0, इसकी पोटेंशियल 0, तो ये कितना हो जाएगा -2, इसकी 0, तो ये कितना हो जाएगा -4, तो इसको बनाए एक सिंगल, तो ये हो गया -2, ये कितना हो गया -4, तो डिफरेंस कितना हो गया 2 का। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है करंट कितना होगा। ठीक है, तो करंट क्या होता है I इक्वल टू V/R के बराबर, पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है 2, और रेजिस्टेंस कितना है 50, तो ये कितना हो जाएगा, अगर पॉइंट लगाए 0, तो ये हमारा हो जाएगा 4, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 4.4 इंटू 10 की पावर
-1, ठीक है, इतना के बराबर, इतना एम्पियर के बराबर, ठीक है। सारे आंसर किस में दिए हैं? सारे आंसर दे रहे हैं मिली एम्पियर। तो मिली के लिए क्या कर दें, 10 की पावर -3 होना चाहिए। तो ये पॉइंट नीचे ले गए, तो ये ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा माइनस का, और 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दें तो 4 × 10 की पावर -3 × 10, ठीक है। 10 से ऊपर भी कराए हैं, 10 से नीचे, तो 10 से 10 जो ऊपर हुआ 10 और 10 100 हुआ, ये ऊपर जाएगा कितना हो गया -3, ये कितना हो गया 40 मिली एम्पियर के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, क्या रहा है? द फोर्स F, mass M and length L are taken as a fundamental quantity. Dimension of time will be, टाइम का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। T के पावर मान T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? फोर्स के पावर मान लो A, मास के पावर B और लेंथ के पावर C, ठीक है। तो यही हमें डिफाइन करना है A B C कितना होगा, ठीक। तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स का क्या होता है M L, T पे -2 के पावर A, M के पावर B और L के पावर C, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? मास के पावर A प्लस B, यहां से A और यहां से B, A प्लस B। लेंथ के पावर कितना हो गया? A प्लस C, और टाइम के पावर -2A के बराबर, ठीक है। अब इसको इससे कंपेयर कर देते हैं, तो मास इधर है नहीं है, तो मास के पावर 0, तो A प्लस B = 0 पहला। लेंथ भी क्या है 0, तो A प्लस C = 0 के बराबर। अब टाइम कितना दिया है? -2 है, = किसके बराबर है? 1 के, तो A = कितना हो गया? -1/2, ठीक है। A की वैल्यू हमें मिल गई -1/2, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर यहाँ पे रखेंगे तो V की वैल्यू हो जाएगी -1/2, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? +1/2 के बराबर। C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये -1/2 इधर आके +1/2 के बराबर, ठीक है। तो अब देखते हैं A फोर्स के पावर A है, तो फोर्स के पावर कितना होना चाहिए? -1/2, +1/2 कैंसिल, ये भी कैंसिल, -1 है कैंसिल, -1/2, ठीक है। लेंथ के पावर प्लस का 1/2, टाइम के पावर प्लस का 1/2, मास के पावर प्लस का 1/2, ये भी 1/2। आंसर कौन सा हो गया? 4, देख लो। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कार्बन रेजिस्टेंस, ये क्या है? कलर कोडिंग का, ठीक है। ब्लैक के लिए कितना होता है? 1, ब्राउन के लिए 0, तीसरे को क्या लिखा जाता है? 10 की पावर में। येलो के लिए कितनी वैल्यू होती है? 4 × +- इसको क्या लिखा जाता है? +-। गोल्ड के लिए कितना लिखा जाता है? 5%, सिल्वर होता तो 10%, तो ये कितना हो जाएगा? 5%। कौन सा आंसर बन रहा है? सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, कर रहा है द करेक्ट ग्राफ बिटवीन द log ER एंड log E थीटा माइनस इतना ड्यूरिंग कूलिंग ऑफ ए बॉडी। R इज द रेट ऑफ कूलिंग एंड थीटा इज द सराउंडिंग, ठीक है। रेट ऑफ कूलिंग किस पे डिपेंड करता है? थीटा माइनस थीटा नॉट पे, ठीक। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट, ठीक, K मान लिए, थीटा माइनस थीटा नॉट के बराबर, ठीक है। दोनों लॉग क्या ले लो? ln, तो ये कितना हो जाएगा? ln या log बेस E R = log बेस E K प्लस मल्टीप्लाई में होता है तो क्या हो जाता है? प्लस log E
थीटा माइनस थीटा नॉट के बराबर। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा जा रहा है, किसके किसके बीच, इस थीटा और आर के बीच। ठीक है, तो ग्राफ कैसा जा रहा है, y इजकल टू mx प्लस c का। c क्या है, ये इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ये तो दोनों ग्राफ है नहीं स्ट्रेट लाइन, इसमें इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इसमें भी इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है। उसके बाद स्लोप भी क्या, पॉजिटिव। यहाँ स्लोप क्या है, यहाँ स्लोप हमारा थीटा 90 से ज़्यादा है, निगेटिव। तो यहाँ पे स्लोप कितना है, ये थीटा 90 से कम है, तो थीटा 90 से कम है स्लोप, तो स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, इसमें स्लोप क्या है, निगेटिव, जबकि यहाँ स्लोप क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए। देख लो नेक्स्ट, कह रहा है टी इज द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव मटेरियल, देन द फ्रैक्शन दैट वुड रिमेन आफ्टर ए टाइम। ठीक है, इतने टाइम के बाद कितना रिमेन रहेगा, t/2 टाइम के बाद। ठीक है, और t क्या है, हाफ लाइफ। ठीक, तो क्या होता है, n इजकल टू n0 1/2 के पावर t/t। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, n0 1/2, टाइम कितना दिया है, t/2 अपॉन t, ये कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, n0 1/2 के पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, रूट में, तो ये कितना हो जाएगा, n इजकल टू n0/√2 के बराबर। ठीक है, तो कोफिशिएंट कितना हो गया, कोफिशिएंट हमारा हो गया 1/√2 के बराबर। ठीक है, कौन सा आंसर हो गया, सेकंड। देख लो नेक्स्ट, कह रहा है 2 बॉल ईच ऑफ मास 1 kg, दोनों का मास 1 kg है, अपोजिट डायरेक्शन स्पीड, ये दो मास है। ठीक है, एक ऐसे मूव कर रहा है, दूसरा ऐसे, कोलाइड एंड रिबाउंड द सेम स्पीड। ठीक है, ये 15 मीटर से पर सेकेंड से आ रहे हैं, ये भी 15 मीटर। ठीक है, और कोलाइड करने के बाद भी क्या है, 15 से ही जा रहा है। तो क्या पूछ रहा है, इम्पल्स इम्पैक्ट ईच बॉल ड्यू टू। ठीक है, इम्पल्स हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, पर सेकेंड पूछा जा रहा है इम्पल्स, तो ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जब दोनों फिर रिबाउंड होंगे तो डेल्टा v। अगर रिबाउंड होने के बाद अगर एक को हम पॉजिटिव इस साइड मानेंगे तो दूसरे को क्या मानेंगे, निगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा, 15 माइनस और माइनस 15, ये कितना हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। तो इम्पल्स कितना हो जाएगा, m, मास कितना दिया है 1 डेल्टा v बाई t, ये कितना हो गया 1 × 30 अपॉन t कितना है 1 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा 30 kg मीटर पर सेकेंड। तो यह है ऑप्शन थर्ड। देख लो नेक्स्ट, कह रहा है लेंथ ऑफ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग इंक्रीज बाय 50%। ठीक है, पहले एल होगा तो अब कितना हो गया होगा, पहले एल होगा तो अब कितना हो गया होगा 1.5 एल के बराबर। ठीक, कह रहा है मास पर यूनिट लेंथ म्यू क्या है, सेम है, सेम। देन इन ऑर्डर टू कीप इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कांस्टेंट, इट्स टेंशन मस्ट बी इंक्रीज बाय, टेंशन कितने से इंक्रीज होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा, रिलेशन 1/2L √T बाई म्यू। ठीक, ये कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी भी क्या है, कांस्टेंट है, तो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L² के बराबर। ठीक है, तो पहले अगर मान लो T1 था तो ये T था तो L था,
अब T2, T फाइनल कितना हो जाएगा, T फाइनल हमारा हो जाएगा L स्क्वायर, फाइनल L कितना है 1.5 L का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 2.25 L स्क्वायर के बराबर। इनिशियल कितना था L स्क्वायर, तो T फाइनल हमें मिल गया, T इनिशियल है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, T फाइनल माइनस T इनिशियल अपॉन T इनिशियल इंटू 100, ठीक है। फाइनल कितना आया है 2.25 L स्क्वायर माइनस इनिशियल कितना है L स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इंटू 100, हर जगह से L कॉमन होके कैंसिल, 2.25 में से 1 गया 1.25 इंटू 100, ये पॉइंट नीचे गया, ये 100 से 100 125%, कितना इंक्रीज हो जाएगा 125%, देख लो आंसर 4th। नेक्स्ट, in case of horse pulling a cart, the force that cause the horse to move forward is the force that, ठीक है, एक कोई घोड़ा है वो किसी चीज को खींच रहा है, ठीक है, तो जब वो खींचेगा तो सबसे पहले वो जमीन पे क्या करेगा, जमीन पे फोर्स लगाएगा, और एक्शन रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ से जमीन भी उस पे क्या करेगी, उतना ही अपोजिट फोर्स लगाएगी। तो इसको मूव कराने के लिए कौन फोर्स लगा रहा होगा, ग्राउंड एक्सर्ट ऑन द हॉर्स, ठीक है, ग्राउंड लगा रही होगी उतना ही सेम जितना हॉर्स ग्राउंड पे लगा रहा होगा। आंसर कौन सा हो गया, थर्ड, सेकंड सॉरी। नेक्स्ट कह रहा है द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट गिव x इक्वल टू इतना, ठीक है, इन सेकंड एंड वर्क डन बाय द फोर्स 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद हमसे क्या पूछा है, वर्क डन, ठीक है, तो वर्क डन हमें क्या दिया है, पोजीशन दिया है, तो यहां से क्या कर लें, वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगी, वेलोसिटी हमें मिल जाएगी, ये क्या है x इक्वल टू t माइनस 2 होल स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू ये 4 माइनस 4t के बराबर, ये हमें पोजीशन दिया गया है। तो dv वेलोसिटी निकालें तो dx बाई dt इक्वल टू v के बराबर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना होगा 2t प्लस 0 माइनस 4, ठीक है, अब t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी माइनस 4, फिर t इक्वल टू कितने पे 2 पे वेलोसिटी कितनी है 2 रखेंगे तो 2 और 2 4, 4 में से 4 गया 0, ये कितना आ गया 0, तो काइनेटिक वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी फाइनल हाफ mv, v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी कितनी है ये 0, इसका स्क्वायर माइनस हाफ mv, इनिशियल कितना है माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो क्या हो गया पूरा टर्म 0, हाफ m मास कितना दिया है 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस 16, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 16 जूल के बराबर, वर्क कितना होगा माइनस 16 जूल के बराबर, आंसर सेकंड, देख लो। नेक्स्ट a particle move in a circular orbit of radius r under a central attractive force F इक्वल टू माइनस k by r, इस k कांस्टेंट है, टाइम पीरियड ऑफ इट मोशन प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, टाइम पीरियड टाइम किसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक, ये कितना है F इक्वल टू माइनस k by r, F क्या होता है m r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इसको रिप्लेस कर दें m
आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बाई आर। ये आर इधर आके क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 अपॉन आर स्क्वायर पे। तो ओमेगा किस पे डिपेंड कर गया, 1 बाई आर पे, 1 बाई आर पे। और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी के बराबर। इसकी जगह पे रखें तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के। ठीक है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आर के। कौन सा आंसर हो रहा है इससे, क्या देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, एन इंसेक्ट ऑफ मास इतना ग्राम इज इनसाइड वर्टिकल ड्रम ऑफ रेडियस इतना इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी इतना। ठीक है, इफ द इंसेक्ट डज नॉट फॉल ऑफ द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, अगर यहाँ पे इंसेक्ट है तो इसका mg नीचे, और ये फ्रिक्शनल फोर्स इसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा, तभी ये क्या होगा अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, mg से बड़ा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू फोर्स कितना हो जाएगा, रोटेट करा रहे हैं तो m r ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू mg, m से m कैंसिल, म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, g अपॉन r ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ठीक है, g की वैल्यू कितनी होती है, 10 अपॉन r, 1 इंटू ये कितना है 10 का स्क्वायर, एक 10 से 10 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 0.1 के बराबर। कोई है आंसर फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, कर रहा है बॉडी ऑफ मास, बॉडी ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इतना दिया है। ठीक है, रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड इतना, 4x इंटू 4 जे ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, किस हम 4 में क्या मल्टीप्लाई कराएं कि हमारी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाए। पहले काइनेटिक एनर्जी ही निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हाफ आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया है 4 इंटू एंगुलर स्पीड 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/2, 4 इंटू 16, इसको डिवाइड किए 8, तो ये कितना हो गया 4 इंटू 8, तो हमारा x कितना हो जाएगा 8 के बराबर। 4 इंटू 8 करेंगे कितना आ जाएगा 32, 8 चौके 32। ठीक है, इतने के बराबर, तो ये कितना होना चाहिए x 8 के बराबर। x 8 होगा तो x 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 32 के बराबर। नेक्स्ट, कर रहा है रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी के लिए क्या कंडीशन होती है, रिजिड बॉडी के लिए हर जगह ओमेगा क्या होना चाहिए, हर पॉइंट का ओमेगा सेम होना चाहिए। ठीक है, हर पॉइंट का ओमेगा सेम होना चाहिए। एक्सिस ऑफ ये रोटेशन मान लो, तो हर पॉइंट का अगर ओमेगा सेम नहीं है तो बॉडी क्या रिजिड नहीं होगी। तो रिजिड होने के लिए हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। About an axis the particle move with same linear velocity। linear velocity अलग हो सकती, अलग होगी। ठीक है, अगर मान लो कोई पार्टिकल यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, तो हर की डिस्टेंस यहाँ से रोटेशन ऑफ एक्सिस से अलग है, तो v इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा। अगर हर जगह की r चेंज होगी तो वेलोसिटी भी क्या होगी, हर जगह की चेंज होगी। ठीक है, तो लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी बट एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी। डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी बट सेम एंगुलर वेलोसिटी। आंसर थर्ड।
नेक्स्ट कर रहा है टू सर्कुलर रिंग ऑफ सेम मटेरियल आर ऑफ सेम थिकनेस, द डायमीटर ऑफ द फर्स्ट रिंग इज ट्वाइस। ठीक है, पहले की डायमीटर दुगना है दूसरे से। ठीक है, तो ये भी हम मान सकते हैं पहले की रेडियस दुगनी है फर्स्ट से। ठीक है, सेकंड, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट रिंग कंपेयर टू द सेकंड। फर्स्ट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सेकंड के कंपेयर में। ठीक है, तो पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन सेकंड का इक्वल टू एम रिंग है आर स्क्वायर, एम ऑन आर वन कर दो अपॉन एम टू आर टू का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको चेंज करें मास को, तो डेंसिटी रो टू पाई आर वन इंटू आर वन स्क्वायर अपॉन रो टू पाई आर टू इंटू आर टू स्क्वायर। ठीक है, तो आई वन अपॉन आई टू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर वन के पावर 3 अपॉन आर टू के पावर 3। ठीक है, तो पहले वाला कितना टाइम है, 2 टाइम्स है, 2 आर अपॉन आर क्यूब, ये कितना हो जाएगा आर क्यूब से ये कैंसिल 8। तो पहले वाला कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना टाइम्स है, 8 टाइम है सेकंड का, 8 टाइम है सेकंड का। ठीक है, नेक्स्ट कर रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस आर फॉल इन एयर विथ टर्मिनल वेलोसिटी ये दी गई है। व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 3r। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, आर स्क्वायर के। ठीक है, तो v t1 अपॉन v t2 इक्वल टू r1 स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर। ठीक है, पहले रेडियस कितनी थी r, अब कितनी हो गई 3r, तो r का स्क्वायर अपॉन 3r का स्क्वायर, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल 1/9, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा v अपॉन v2 इक्वल टू 1/9, तो v2 इक्वल टू कितना हो गया 9v के बराबर, कितना हो गया 9v के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9v के बराबर। देख लो आंसर 4th। नेक्स्ट कर रहा है कंसीडर द प्रोसेस ऑन द सिस्टम शोन इन द फिगर बेलो ड्यूरिंग द प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम, यहां से हमने स्टार्ट किया यहां तक गए। ठीक है, तो यहां से यहां तक कंटिन्यू वॉल्यूम क्या हो रहा है, कंटिन्यू वॉल्यूम हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो कंटिन्यू वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो हमारा कंटिन्यू वर्क क्या होगा, ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक आने में हमारा कंटिन्यू वर्क ऐड होगा। हाँ, ये है इसका रेट चेंज होगा, पहले क्या है बढ़ता जाएगा, बहुत तेजी से ऐड होगा, तेजी से ऐड होगा, तेजी से ऐड होगा, फिर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, बट कंटिन्यूअसली ऐड होगा। ठीक है, रेट चेंज होगा, रेट पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, लेकिन वर्क एडिशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो कोई ऑप्शन फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज गलत, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज गलत, कंटिन्यूअसली इंक्रीज, आंसर 3rd। देख लो नेक्स्ट कह रहा है ए कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर इतना और इतना, डज वर्क इतना दिया है, हीट एनर्जी सप्लाई बाय द सोर्स ऑफ टू द इंजन पर साइकिल। ठीक है, हमसे एनर्जी पूछा है सोर्स का। ठीक, तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1, 1 माइनस T2 कितना दिया है 500 अपॉन 1000, इसको डिवाइड किए 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2 के बराबर। ठीक, तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है W/Q के बराबर, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा हमारा W/एफिशिएंसी। वर्क कितना दिया है हमें 1000 अपॉन
एफिशिएंसी कितनी निकली है 1/2, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 2000 के बराबर। क्यू कितना हो जाएगा 2000 जूल के बराबर। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, कर एन ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड्स ए स्टेशनरी सोर्स, साउंड वेलोसिटी 1/4, ठीक है 1/4 ऑफ द वेलोसिटी साउंड, ठीक है साउंड की वेलोसिटी से 1/4। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द अपरेंट फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी में परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा। एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ कितना पहले था v मान लो साउंड की वेलोसिटी, तो ये कितना होगा पास आ रहा है तो बढ़ेगा v/4 प्लस v/4 अपॉन v। इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा f डैश इक्वल टू f, ये हो जाएगा 4 एक 5v/4 के बराबर, v से v कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा f डैश इक्वल टू 5/4 f के बराबर, ठीक है। तो फाइनल हमें मिल गया, इनिशियल पता है तो चेंज क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 परसेंटेज के लिए। फाइनल कितना है 5/4 f माइनस f अपॉन f इंटू 100, f से f कॉमन कर दें कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 कॉमन हुआ तो 5 माइनस 4 1/4 इंटू 100, ये कितना हुआ 25% 25 चौके 100, कितना हो जाएगा 25%। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, कर इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रिंग y इक्वल टू, ये दिया है where x y are in सेंटीमीटर एंड t in सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है v इक्वल टू होता है w/k के बराबर, ठीक है। w कितना दिया है, ये दिया है हमें 5 पाई अपॉन k कितना दिया है, k दिया है पाई अपॉन 4, पाई से पाई कैंसिल, ये ऊपर चला गया, ये कितना हो गया 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेव वेलोसिटी कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये दोनों कैंसिल, ठीक। अब डायरेक्शन पूछ रहा है x पॉजिटिव या x निगेटिव, ठीक है। अगर t और x के बीच निगेटिव साइन होता है तो वेव कहां ट्रेवल करती है, प्लस का x एक्सिस में। अगर ये पॉजिटिव होता है तो कहां ट्रेवल करती है, माइनस का x एक्सिस में। तो ये यहां क्या है माइनस है, तो ये कहां ट्रेवल करेगी, प्लस का x एक्सिस में। आंसर था, देख लो। नेक्स्ट, कर a metal wire of uniform mass is used as a simple pendulum if the temperature of the metal wire is increased by 10%, coefficient of linear expansion wire is इतना, then the time period of pendulum will be increased। time period pendulum delta t by t into 100 इक्वल टू क्या होता है 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100 के बराबर, ठीक है। ये हमें निकालना है और अल्फा दिया है थीटा दिया है, रख देते हैं 1/2, अल्फा कितना दिया है 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है 10, ये 2 से 2 कैंसिल इंटू 100, ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 10 की पावर -3 के बराबर, ठीक है। तो कितना आएगा 1 इंटू 10 की पावर -3% के बराबर, 10 की पावर -3% इतने के बराबर। आंसर सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द ए क्लोज कंडक्टिंग लूप ऑफ रेजिस्टेंस इतना,
फाई हमें दिया है, where t is in second और heat produced from the t is equal to 0 to t is equal to 2। ठीक है, हमसे हीट प्रोड्यूस पूछ रहा है t is equal to 0 से t is equal to 2 तक। ठीक है, तो पहले क्या निकालना है, EMF, ये क्या होता है d फाई अपॉन dt, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4t प्लस 8, ये हमारा आ गया EMF। अब I इक्वल टू क्या हो जाएगा E बाई आर, तो 4t प्लस 8 बाई आर की वैल्यू कितनी दी गई है 4, तो 4 से दोनों साइड डिवाइड कर दे 4 अपॉन 4, तो हमारा आ जाएगा t प्लस 2 के बराबर। करंट हमें कितना मिल गया t प्लस 2 के बराबर। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है हीट प्रोड्यूस। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगा इंटीग्रल I स्क्वायर R dt के बराबर। ठीक है, अब I हमें पता है, इंटीग्रल t प्लस 2 का स्क्वायर, R कितना है, R की वैल्यू 4 कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लें, dt, इसको डिफरेंशिएट करें, इंटीग्रेट करें सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये t स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू टी 4t के बराबर। ठीक है, इसको अभी इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे, बाहर क्या है 4। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वो कितना हो जाएगा 4 बाहर हो जाएगा, कहां से कहां तक करना है 0 से 2 तक, 0 से 2, पहले को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा t के पावर 3 बाई 3 के बराबर, प्लस उसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4t स्क्वायर बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल, प्लस वो कितना हो जाएगा 4t के बराबर। ठीक है, 4t के बराबर। ठीक, अब क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं, ये 4 बाहर आ गया, ये हो गया 2 के पावर कितना है, 2 के पावर है हमारा 3, तो ये कितना हो जाएगा 8 बाई 3, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 दूनी 8, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8 के बराबर। ठीक है, ये प्लस, अब इसको जोड़ते हैं, 8 और 8 16, तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 4 16 8 प्लस 16 बाई 3, तो कॉमन करते हैं 3 कॉमन करेंगे तो ये कितना हो गया 48 और 8 48 8 56 इंटू ये बाहर वाला 4 अपॉन 3, इसको मल्टीप्लाई कराएं तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा हीट डेवलप आ जाएगा। तो 6 के 24 के 4 5 के 20 2 22 अपॉन 3 के बराबर, तो हीट डेवलप कितना आ गया 224 बाई 3 के बराबर। कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट। देखो नेक्स्ट, कर रहा है इसरो ऑब्जर्व द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइन एमिटेड स्टार इतना, देन एक्चुअल वेवलेंथ एमिटेड स्टार इतना, द स्पीड ऑफ द स्टार विथ रिस्पेक्ट टू अस वुड बी। ठीक है, तो हमसे पूछा है स्पीड स्टार का रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या होता है डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल टू बी अपॉन सी, हमसे वेलोसिटी पूछी गई है स्टार की, तो डेल्टा लैम्डा ये कितना है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0.6 के पावर -9, नैनोमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, लैम्डा इक्वल टू 589 इंटू 10 की पावर -9 इक्वल टू v अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8, ये 9 से 9 कैंसिल,
v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो 0.6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 589, ठीक है। इसको डिवाइड करें तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक। ये पॉइंट है, इसको नीचे लेके आए तो एक जीरो से ये कैंसिल, ये कितना हो गया 7, ये हमारा हो गया 7, ठीक है। इसको अगर हम अप्रॉक्स 600 मान लें तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 6 अपॉन 600 इंटू 10 की पावर 7। अप्रॉक्स मानते हैं, देखते हैं। तो ये 6 से गया 1, ये 2 से गया 5, तो ये कितना हो गया 3। तो 3 से ये क्या है, अगर इसको थोड़ा ज़्यादा माने हैं, इसको ज़्यादा माने हैं तो ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा। तो ये कितनी हो जाएगी 300 मतलब 300 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 की पावर 3। तो ये हमारा हो जाएगा 300 इतना किलोमीटर पर सेकंड के बराबर, ठीक है। 300 से थोड़ा सा कुछ ज्यादा है, तो 300 से थोड़ा सा ज्यादा क्या है 306 किलोमीटर, ठीक है। देख लो एक बार, हमने इसको क्या मान लिया, इसको 600 मान लिया डायरेक्ट, तो ये बढ़ गया, तो ये क्या हो जाएगा थोड़ा सा कम हो गया आएगा। तो जितना आएगा उससे हल्का सा क्या होगा ज्यादा, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 306 के बराबर। नेक्स्ट, कह रहा है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट इन मीडियम हुज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन एज, ये हमें दी गई है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या होता है c/v के बराबर, ठीक है। c क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8, ठीक। अब यहाँ से क्या कर लें, यहाँ से हम वेव स्पीड निकाल लें। तो वेव स्पीड क्या होता है w/k, w कितना दिया है v इक्वल टू क्या होता है w/k, तो यहाँ से दिया है 18 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 8, ये इससे कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना होगा 3 इंटू 8 अपॉन 18, तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 6, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, 4/3 के बराबर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया 4/3, ये दोनों कैंसिल। फिर क्या पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, ठीक है। हमें वेलोसिटी दी गई है, यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लिए, तो ये कितना होगा v0 इक्वल टू E0/v के बराबर, ठीक है। वेलोसिटी सिलेक्टर से भी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना दिया है 200, E0 200 अपॉन ये कितना हो जाएगा 18 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 8, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर क्रॉस चला जाएगा, तो 20 इंटू 8 अपॉन 18 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 9, तो ये हो गया 8/9, ये 2 0 से 2 0 6, तो कितना हो गया, ये हो गया 8/9 इंटू 10 की पावर -6 के बराबर। 8/9 इंटू 10 की पावर -6 के बराबर। कोई है आंसर 4, देख लो। नेक्स्ट, क्या कर रहा है डायरेक्ट करंट ऑफ 4 एम्पियर, अल्टरनेटिंग करंट ए इतना, डायरेक्ट करंट इतना दिया है डीसी करंट, और एसी करंट इतना दिया है, फ्लो थ्रू द 2 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस क्या है सेम है। देन द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन द रेशियो, ठीक है। एच डीसी अपॉन एच एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा I² R अपॉन I RMS² R के बराबर, ठीक है।
रेजिस्टेंस दोनों का क्या है, सेम, कैंसिल। पहले के लिए करंट कितना है, 4 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये भी कैंसिल, तो 1:1 के बराबर, ठीक। तो हीट डेवलप कितना हो गया, 1:1 के बराबर। देख लो आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, कर एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ एन एसी सोर्स ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, ठीक है। अगर हम सोर्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब के ब्राइटनेस पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, क्या है कैपेसिटर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, 1/ωc, और ये क्या होता है 2πf के बराबर। तो XC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली हो गया फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, कम होगा। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा तो हमारा इंपीडेंस भी क्या हो जाएगा, इंपीडेंस भी कम हो जाएगा, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा तो इंपीडेंस कम होगा। और पावर फैक्टर क्या होता है, cos phi = R/Z। अगर Z कम होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा पावर फैक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है। पावर फैक्टर बढ़ जाएगा तो एवरेज पावर बढ़ जाएगा, और एवरेज पावर बढ़ जाएगा तो हमारी क्या होगी, ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। आंसर सेकंड। देख लो, नेक्स्ट, क्या कर रहा है, इन ए मीटर प्लीज एक्सपेरिमेंट द गैल्वेनोमीटर शो ए null point when the jockey is pressed at a 40 centimeter using standard 100 EMF per unit diagram. The least count, इसके least count हमें कितना दिया है, 0.1 mm. The unknown resistance is nearly, ठीक है, unknown resistance हमसे nearly पूछा है, ठीक है। ये कितना है, R/40 ये कितना हो जाएगा 100 ये पूरी लेंथ कितनी है 100, तो 100 में से 40 गया 60, ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो गया 200/3। इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, 36 18 यानी 6.676 के बराबर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 66.67 के बराबर, ठीक है। या इसको भी वो कर ले तो 6.67 के बराबर, ठीक है। ये दोनों कैंसिल, ठीक है। अब डेल्टा आर निकालना है, डेल्टा R/R = ये कितना हो जाएगा, डेल्टा L/L। पहले के लिए कितना है 40 प्लस डेल्टा L/ इसके लिए कितना है 60, L 60, ठीक है। तो डेल्टा R कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा लिस्ट काउंट, ये कितना है, लिस्ट काउंट हमारा है 1 मिलीमीटर, ये क्या है सब सेंटीमीटर में, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1/40 प्लस 0.1/60 इंटू ये R इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब R की वैल्यू रख दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डेल्टा R = 0.1/40 प्लस 0.1/60 इंटू 6.7 के बराबर, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, यहां से अगर हमने कॉमन किया 240, ठीक है, तो 6 चौके 24, ठीक है, 6.6 प्लस 0.6 प्लस 0.4 इंटू ये कितना हो जाए 6.7 के बराबर, ठीक है। ये कितना हो जाए 6 और 4 10, 1/240 इंटू 6.7 के बराबर, ठीक है। अब इसको डिवाइड करें, ये हटाएं तो 0.24 से
तो ये कितना हो जाएगा 24 24 दूनी, इसको पॉइंट रहने देते हैं, ठीक है, इसको पॉइंट रहने देते हैं। 24 से इसको करेंगे 24 दूनी 48, ठीक है, 24 दूनी 48 और कितना बचा, ये हमारा हो गया 48 मतलब 12 और 7 12 7 19 मतलब 1 0 इतना हुआ, ठीक है। इसको पॉइंट लगाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1900, ये कितना जाएगा 0.7 ओवन के आसपास, 0.7 या 8 के अप्रॉक्स जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2.7 बाई 10, तो ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया 0.27 के अप्रॉक्स, ठीक है, 0.27 के अप्रॉक्स। तो कितना हो जाएगा 6.67 प्लस माइनस, ठीक है। अगर राउंड इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, राउंड ऑफ करने के बाद क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो गया, सेकेंड, देख लो। नेक्स्ट कर रहा है डिटरमाइन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए प्लेनेट ऑफ मास m एंड रेडियस r इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट डिस्टेंस ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3r, ठीक है। तो पहले सरफेस पे कितनी इनिशियल एनर्जी होगी, ये हमारी होगी -gmm बाई r के बराबर, ठीक है, इतने के बराबर। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, अगर हम टोटल एनर्जी बताएं तो ये कितना होता है -gmm बाई 2r, ठीक है। अब r कितना हो जाएगा 3r प्लस सरफेस का r, टोटल कितना हो जाएगा 4r, तो टोटल एनर्जी हमें कितनी मिल गई -gmm अपॉन 8r के बराबर, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कितनी एनर्जी दे की है चला जाए, तो टोटल में से इसको माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा दोनों का डिफरेंस ले लें तो ई टोटल माइनस यू इनिशियल, तो हमें एनर्जी मिल जाएगी -gmm अपॉन 8r माइनस माइनस प्लस gmm बाई r के बराबर, ठीक है। अगर यहाँ कॉमन कर लिए कितना 8r कॉमन कर लिए तो ये कितना हो जाएगा -gmm और ये कितना हो जाएगा प्लस 8gmm, ठीक है। 8 में से गया 7gmm बाई r, ठीक, 7gmm बाई r के 8r के बराबर, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, ठीक है, 7gmm बाई r के बराबर, देख लो। नेक्स्ट कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक सेल वर्क इन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल किस पे वर्क होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, ठीक है। फोटो सेल वर्क किस पे बेस्ड होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होती है 3.7 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो किसके ऑर्डर 10 की पावर 17 के, किसके 10 की पावर 17, आंसर थर्ड। नेक्स्ट कह रहा है पावर फैक्टर ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट रेजोनेंस, रेजोनेंस में मतलब क्या हो गया, रेजोनेंस में मतलब हो गया प्योर रेजिस्टिव सर्किट, तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा R के बराबर। पावर फैक्टर क्या होता है cos फाई इक्वल टू R बाई Z, तो R अपॉन R 1 के बराबर, ठीक है। तो पावर फैक्टर हमारा कितना आ जाएगा 1 के बराबर, देख लो। नेक्स्ट which of the following represent the variation of intensity of magnetization I versus magnetizing force
एच ग्राफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, किसके लिए? डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक्सएम एच के बराबर इनके बीच रिलेशन होता है, ठीक है। डायमैग्नेटिक के लिए हमारा होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सएम लेस देन 0 के बराबर, ठीक है। डायमैग्नेटिक के लिए हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है लेस देन 0 के बराबर, यानी ये क्या हो गया? निगेटिव। तो ये ग्राफ कैसा है? y इक्वल टू mx, निगेटिव का मतलब माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा लेस देन 0, y इक्वल टू mx। पहले तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ये दोनों कैंसिल, ठीक है। ओरिजिन से जाएगा, ये दोनों जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है, जबकि ये क्या है? लेस देन 0, यानी हमारी वैल्यू कहाँ आएगी? निगेटिव में। तो इसमें क्या आ रहा है? निगेटिव में। आंसर थर्ड। नेक्स्ट, करा इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन ई इक्वल टू, हमें इतना दिया गया है, ठीक है। द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर पैरेलल टू, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो अगर ये जेड में है तो हमारा इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस की एरिया का जो पैरेलल होगी वो किसके होगी? एक्स और जेड के प्लेन के। हमारे एक्स जेड प्लेन में ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, तो हमारे जे में क्या आएगी? जे में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट, कह रहा है ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड L इज प्लेस्ड एट ए separation A with a very long wire AB same plane if the current BA increase, ठीक है। यहां से क्या कर रहा है? B से A को करंट को बढ़ा रहा है, ठीक। जब करंट को बढ़ाएगा द डायरेक्शन शोन द इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इन द लूप में कौन इंड्यूस जो करंट होगी किस तरह होगी, ठीक है। तो अगर हम करंट बढ़ाएंगे कहां? B से A, तो इधर कौन सी फील्ड आएगी? अगर हम इसका कराए J क्रॉस I तो क्या आएगा? माइनस के डॉट फील्ड। करंट बढ़ेगा तो डॉट फील्ड क्या होगी? बढ़ेगी। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या करना चाहेगा? इंड्यूस ईएमएफ कांच का अपोज करता है, तो इंड्यूस ईएमएफ इस डॉट को कम करेगा। तो डॉट को कम करेगा तो क्या करेगा? क्रॉस फील्ड को लगाएगा। तो क्रॉस फील्ड लगाएगा तो हमारी करंट कैसे फ्लो हो रही होगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज लगाने पे ही हमारा क्या आएगा? क्रॉस फील्ड। तो जितना क्रॉस फील्ड लगाएगा उतना ही हमारी डॉट फील्ड न्यूट्रलाइज होगी, ठीक है। तो इंड्यूस करंट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। आंसर सेकेंड। नेक्स्ट, कह रहा है ए प्रोटॉन इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, एंगल बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विथ इट्स, ठीक है। इनके बीच क्या रिलेशन होता है? m इक्वल टू क्यू अपॉन 2m l के बराबर, ठीक है। जो डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का होता है वही क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। तो जो डायरेक्शन इसका होगा वही इसका। तो दोनों क्या हो गए? पैरेलल, दोनों पैरेलल। तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया? थीटा 0 के बराबर। देख लो। नेक्स्ट, कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, हमें ये पोटेंशियल एनर्जी दी गई है। द पॉइंट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू जब 2 रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? माइनस du बाई dx के बराबर। इसको डिफरेंशिएट करें तो पहले के लिए करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2x प्लस 4 के बराबर। f इक्वल टू कितना आ गया? -2x प्लस 4 के बराबर। अगर x इक्वल टू हम 2 रख दें तो फोर्स कितना आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा -2 × 2 + 4 इक्वल टू 0 के बराबर। तो फोर्स कब 0 होता है? जब इक्विलिब्रियम कौन सी हो? स्टेबल।
स्टेबल इक्विलिब्रियम पे हमारा क्या होता है, फोर्स 0 के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। देख लो नेक्स्ट, कह रहा है ए डॉट बी अंडर रूट ए बी ए क्रॉस बी देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, इनके बीच एंगल पूछ रहा है। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू √3 ए बी साइन थीटा के बराबर। ए बी से ए बी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करें तो टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। ये किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री। और 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, सॉरी 30 डिग्री, और 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/6 के बराबर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है इन ए आइसोबैरिक प्रोसेस द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल द मीन फ्री पाथ लैम्डा एंड द रिलैक्सेशन टाइम टाउ विल बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आइसोबैरिक कंडीशन में, आइसोबैरिक कंडीशन में लैम्डा क्या होता है, मीन फ्री पाथ 1/√2 1/√2 पाई डी स्क्वायर के टी अपॉन पी के बराबर। ठीक है, ये हमारा होता है आइसोबैरिक के केस में। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि बहुत लोग याद किए होते हैं आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मीन फ्री पाथ क्या होता है, 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन के बराबर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, मीन फ्री पाथ। ये कब होता है, जब आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। आइसोबारिक में क्या होता है, 1/√2 पाई डी स्क्वायर के टी बाई पी के बराबर। तो यहाँ लैम्डा क्या है, टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, तो कह रहा है कि क्या हो रहा है, टेम्परेचर डबल, टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, डबल। तो मीन फ्री पाथ भी हमारा क्या हो जाएगा, डबल, 2 टाइम्स इसमें है, इसमें है। ठीक है, ये दोनों कैंसिल। ठीक, उसके बाद रिलैक्सेशन टाइम, और इसमें क्या रिलैक्सेशन होता है, टाउ होता है √t के बराबर। ठीक, टाउ और इसका रिलेशन क्या होता है, √t के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स, तो √2 टाइम्स। आंसर सेकंड। देख लो नेक्स्ट, कर ए मैन इज स्विमिंग विथ स्पीड इतना km/h इन ए स्टिल वाटर क्रॉस ए रिवर ऑफ विथ 1 किलोमीटर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ में टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम क्या होता है, t इक्वल टू होता है d अपॉन √ हमारा होता है v m वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा होता है टाइम का फॉर्मूला। ठीक, तो टाइम कितना दिया है, 10 सेकेंड। तो इसको आवर में करेंगे 60 से डिवाइड, d कितना दिया है, 1 अपॉन √ वेलोसिटी इसकी कितनी दी गई है, स्विमर की, मैन की 10 का स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर हमसे पूछा है। ठीक है, ये कैंसिल, रूट हटाएंगे तो इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 100 में से 36 गया, कितना होगा 64। तो VR स्क्वायर इक्वल टू 64। तो VR इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 km/h के स्पीड से रिवर फ्लो कर रही होगी। कौन सा आंसर हो गया, 4th। देख लो नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट वेव स्ट्रिंग गिव एज y इक्वल टू इतना, द वेवलेंथ ऑफ द वेव, हमसे वेवलेंथ पूछा है। ठीक है, तो k इक्वल टू कितना होता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ये k इक्वल टू 2π/λ, लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2π/k, 2 × 3.14 अपॉन k की वैल्यू कितनी दी गई है, 62.8। ठीक है,
तो ये कितना, अगर इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 6.28, ये कितना हो जाएगा 6.28, तो ये ऊपर 10, ये 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में, तो ये कितना हो गया 1/10 इक्वल टू 0.1 के बराबर। ठीक है, कितना हो जाएगा 0.1 mm के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।